नमस्ते। लर्न डांस ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से मैं व्यूअर्स की कमेंट्स पे काम कर रही हूँ और पिछले वीडियो में हमने सरस्वती वंदना, उसका भावार्थ और उस पर मंच प्रदर्शन किस प्रकार करना है इसके बारे में जाना और आज मैं एक नई कमेंट पे काम करने वाली हूँ। तो किसी ने मुझे मीरा भजन सिखाने की अपील की है, तो आज हम मीरा भजन के बारे में जानेंगे और किस प्रकार कोरियोग्राफी की जाती है उसके बारे में जानेंगे। और अगले वीडियो में हम जानेंगे इस पर नृत्य प्रस्तुति किस प्रकार करनी है। जब भी कोई कोरियोग्राफर या कोई शास्त्रीय नर्तक किसी रचना को चुनता है नृत्य प्रस्तुति के लिए, तो सिर्फ एक रचना चुन ली और उस पर नृत्य प्रस्तुत कर दिया, इस प्रकार नहीं होता है। उसके पीछे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी उसके प्रयास होते हैं। एक शास्त्रीय नर्तक के काफ़ी प्रयास होते हैं जब भी वह किसी कोरियोग्राफी को अंजाम देता है। तो देखिए, जब भी मैं किसी रचना को चुनती हूँ अपने लिए नृत्य प्रस्तुति के लिए, तो मैं उसके प्रथम संस्करण से लेके मूल संस्करण से लेके उसमें जो बदलाव हुए वो अलग अलग सभी संस्करणों को देख लेती हूँ। उसके बाद में रचनाकार की जो मनोदशा होती है उस रचना के लिए, वो रचना करते वक्त उसे भी जानने का प्रयास करती हूँ, ताकि जब मैं मंच प्रदर्शन करूँ तो उस मनोस्थिति का या फिर उस रस का मुझे फायदा हो मेरी नृत्य प्रस्तुति में। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साहित्य एक अलग कला है, नृत्य एक अलग कला है, नाट्य एक अलग कला है। और जब हम किसी भी दूसरी कला में से कोई चीज़ उठा के अपनी कला में उसे लाते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि उसका जो मूल स्वरूप है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जो उसमें छिपा जो एक अर्थ होता है, जो वो कलाकार या वो रचनाकार लोगों तक पहुंचाना चाहता है, वो आशय हमारी वजह से गुम नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ की ओर भी हमें ध्यान देना पड़ता है। मतलब देखिए, अभी जब मीरा जी ने इन भजनों की रचना की या पदावलियों की रचना की, तो उनका एक समर्पण, उनकी एक भक्ति थी वो रचना लिखते वक्त। और अगर वो भक्ति और वो समर्पण नृत्य के माध्यम से हम दर्शकों तक या श्रोताओं तक नहीं पहुंचा पाए, तो फिर क्या बात हुई। किसी दूसरी शैली के रचना को हमें उठा के अपनी शैली में लाना पड़ता है, तो हमें काफ़ी विचार विमर्श करना पड़ता है और एक अच्छे शास्त्रीय नर्तक ने तो करना ही चाहिए। देखिए, कलाकार की समझ जो होती है वो काफ़ी अलग होती है, दुनिया की ओर देखने का उनका नज़रिया भी काफ़ी अलग होता है। इसीलिए समाज की रूढ़ी प्रथा बंधनों से काफ़ी परे की ओर आगे की वो सोच सकते हैं। एक कलाकार कोई भी दूसरी कला हो, चाहे वो चित्र हो, शिल्प हो, नाट्य हो या नृत्य हो, किसी भी कला के मर्म को छूने की ताकत रखता है। इसीलिए शायद कलाकार बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत अलग होते हैं और इसीलिए वो दुनिया को कुछ देने की, कुछ अलग देने की शक्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं। जब मैंने खुद ने मीरा भजन नृत्य प्रस्तुति के लिए चुना, तो मैंने मीराबाई की संपूर्ण जीवनी पढ़ी और उनकी जीवनी पढ़ने के बाद मुझे सही मायने में प्रेम, भक्ति, समर्पण और अध्यात्म क्या होता है ये समझ में आया। मीराबाई के जीवन के बारे में अनेक गाथाएं मैंने सुनी, अनेक गाथाएं मैंने पढ़ी। कहते हैं कि उनके अंतिम क्षणों में मीराबाई कृष्ण भगवान की मूर्ति में विलीन हो गई। ये चीज़ हमें आज 21वीं सदी में हम जब सुनते हैं तो काफ़ी अटपटी लगती है, लेकिन हम जब इतिहास पढ़ते हैं उन लोगों का जो अध्यात्म की चरम पर थे, तो हम ये विश्वास करने पे मजबूर हो जाते हैं कि शायद ये हुआ होगा, ये सत्य है। अगर इस वीडियो में जो हम भजन करने वाले हैं उसके चुनाव के बारे में कहे, तो मैंने मीराबाई की संपूर्ण जीवनी पढ़ी, मैंने उनके पदों का अभ्यास किया, मैंने उनकी भजनों का अभ्यास किया और जब भी मैंने हर कोई पद उनका पढ़ा तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं इस पे कर लूँगी शायद नृत्य प्रस्तुति, या शायद मुझे ये अच्छा लगता है। चुनाव करना काफ़ी मुश्किल हो गया था कि किस पद पे या किस भजन पे नृत्य प्रस्तुति की जाए, लेकिन फिर काफ़ी सोच विचार विमर्श के बाद मैंने किन्नू संग होली का जो उनका भजन है वो चुना, क्योंकि वो बहुत ही वास्तव मुझे लग रहा था। हालांकि उनकी जो भी रचना है वो सभी ही वास्तव है, इतनी वास्तविक लगती है, इतनी स्वाभाविक लगती है कि जैसे लगता ही नहीं है कि वो किसी मूर्ति के बारे में या किसी
मूर्ति में बसे ईश्वर के बारे में वो बात कर रही है। ऐसा लगता है वो किसी अपने व्यक्ति के बारे में बात कर रही है या किसी जीवंत व्यक्ति के बारे में वो बात कर रही है। तो किनुसंग होली में भी उनका वही एक उनकी अरज थी उसमें, और उन्होंने कृष्ण को विविध रूप से मनाने की उसमें कोशिश की है। उन्होंने अपने मन की जो व्यथा है वो कृष्ण के सामने इस भजन में से रखी है। तो चलिए बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार मीराबाई ने अपनी संपूर्ण मन की व्यथा इस भजन में लिखी हुई है। हम सभी जानते हैं कि मीराबाई जो है वो भक्ति योग का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण थी। सगुण कृष्ण रूप के भक्ति मार्ग की वह एकमेव कवयित्री थी, और उन्होंने संपूर्ण अपना जीवन जो है वो स्वकीय नायिका के रूप में बिताया। और ऐसा मानना था उनका, स्वयं का वो ये मानना था कि वो ललिता नाम की किसी गोपी जो थी उनका ही पुनर्जन्म थी। तो इस कारण शायद उनकी भक्ति इतनी चरम सीमा पर थी। तो आइए चलिए देखते हैं किनुसंग खेलू होली का भावार्थ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली के दिन किस तरह का माहौल होता है। हर तरफ चहल पहल होती है, हर तरफ रंगों की बरखा होती है, और हर तरफ लोग ढोल नगाड़े बजा के बहुत ही मस्ती से नाचते झूमते हैं। लेकिन मीराबाई की जो होली थी वो इस प्रकार नहीं थी। उन्हें ढोल नगाड़े तो सुनाई दे रहे थे, उन्हें वो चहल पहल सुनाई दे रही थी, होली का जश्न था, माहौल था, ये भी वो जान रही थी, पर वो इस बात को लेके व्यथित थी कि मैं किसके संग होली खेली। तो वो लिखती है, किनु संग खेलू होली, पिया तज गए है अकेली। वो कहती है कि माहौल तो बड़ा ही सुंदर है, लेकिन मैं किसके साथ होली खेलूं? मुझे तो जिनके साथ होली खेलनी है वो तो मुझे त्याग कर, मुझे छोड़कर यहाँ से चले गए हैं, तो मैं किसके साथ खेलूं होली? अगली पंक्तियों में वे कहती है, माणिक मोती सब हम छोड़े, गल में पहनी सेली। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मीराबाई एक बहुत ही राजस्थानी रॉयल फैमिली से थी, और उनके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, एक रानी की तरह उनका जीवन था। फिर भी वो कहती है कि जो अलंकार जेवर उनके पास थे या जो श्रृंगार का सामान उनके पास था, तो वो उनको कुछ भी नहीं भा रहा है। जो बड़े बड़े और बड़े नक्शीदार वस्त्र थे, जो बहुत ही रंग बिरंगे वस्त्र थे, वो कुछ भी उनको नहीं भा रहे थे। तो वो कहती है, माणिक मोती सब हम छोड़े, मतलब कृष्णा जी आपके लिए माणिक मोती हमने सब छोड़ दी है, और जो सेली है, जो माला है, कृष्ण नाम जपने की जो तुलसी की माला है, वो हमने धारण कर ली है, वो हमने गले में पहन ली है। भोजन भवन भलो नहीं लागे, भोजन भवन भलो नहीं लागे, पिया कारण भई रे गेली। वो कहती है जो 56 प्रकार के जो पकवान होते हैं वो हमको अच्छे नहीं लगते। उनका एक बड़ा सा भवन था। हम सभी जानते हैं कि जो रॉयल फैमिलीज होती है उनके कैसे राज दरबार हुआ करते थे, कैसे बड़े बड़े राजमहल हुआ करते थे, बड़े भवन हुआ करते थे। तो वो कहती है उनका इतना सुंदर भवन जो था वो भी उनको नहीं भा रहा है, जो भोजन के 56 प्रकार के पकवान हैं वो भी उन्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं, और वो कहती है कि पिया के कारण मैं पागल सी हो गई हूँ, अकेली सी हो गई हूँ। फिर वो सवाल करती है, मुझे दूरी क्यों मिली, पिया तज गए हैं अकेली। वो कहती है इतना सब होने के बावजूद, इतना सारा समर्पण होने के बावजूद भी मुझे दूरी क्यों मिली, क्यों कृष्ण मुझे अकेला छोड़कर यूं चले गए, क्यों मुझे त्याग कर यूं चले गए। आगे वे कहती है, अब तुम प्रीत अवरुसु जोड़े, हमसे करे क्यों पहेली। वो कहती है कि आपने तो किसी और से प्रीत जोड़ ली है, और आप अब हमसे पहेलियां कर रहे हो। बहुदिन बीते अजबू न आए, लग रही ताला बेली। वे कहती है इतने दिन बीत गए, आपने अभी तक मुझे दर्शन नहीं दिए, आप अभी तक नहीं पधारे, मुझे एक बेचैनी सी लग रही है, ताला बेली सी मुझे लग रही है। किड़ू बिलमाए हेली, क्यों मुझे अकेली को यहाँ पे छोड़ के आप चले गए, क्यों आप त्याग के चले गए। आगे की पंक्तियों में वे कहती है, श्याम बिना जियड़ो मुरझावे, जैसे जल बिन बेली। वो कहती है शाम के बिना, मतलब शाम कृष्ण के बिना
मेरा जियारा मुरझा गया है। हमारा जियारा नहीं लगता है, मुरझा गया है। जैसे कैसे मुरझा गया है? जैसे जल बिन एक बेली सूख जाती है या मुरझा जाती है, उसी प्रकार मेरा जियारा भी शाम के बिना मुरझा गया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, मैं तो जन्म जन्म की चेली, दरस बिन खड़ी दुहेली। आगे वो कहती है कि प्रभु जी अब मेरा अंत मत देखिए, अभी तो आप दर्शन दे दीजिए, मैं तो आपकी जन्म जन्म की चेली हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि वो कृष्ण की गोपिका जो थी ललिता, तो उसका पुनर्जन्म अपने आप को मीराबाई मानती थी, तो वो उनको इस बात की दुहाई देती है, इस बात की याद दिलाती है कि मैं तो आपकी जन्म जन्म की चेली हूँ, और फिर आप मुझे दर्शन देने के लिए इतना क्यों तरसा रहे हैं? मैं तो आपके बिना दुखियारी हूँ, आपके दर्शन के बिना मैं दुखियारी हूँ। इस प्रकार मीराबाई अपनी संपूर्ण व्यथा किनु संग होली इस भजन में रखती है और कृष्ण को बार बार अर्ज करती है कि वो आए और उन्हें दर्शन दे और उनके समर्पण की भक्ति की वो लाज रखे। तो ये हो गया संपूर्ण भजन का भावार्थ। अगर आप मीराबाई की पदावलियाँ पढ़ेंगे तो आपको उसमें राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, इन सभी का सम्मिश्रण मिलेगा। शुरुआत में जब हम पढ़ते हैं तो सारा जो पदावली है वो सर के ऊपर से चला जाता है, पर जब हम थोड़ी थोड़ी करके हर चीज़ का अर्थ ढूंढने लगते हैं, हर शब्दों का अर्थ ढूंढने लगते हैं, तो अपने आप जो गहरा अर्थ होता है वो सामने आ जाता है। मुझे आशा है कि नृत्य प्रस्तुति में ये भावार्थ आपकी काफ़ी मदद करेगा, और मैं अपील करना चाहूँगी कि जो भी मीरा के भजन, मीरा के पदों पर प्रस्तुति देना चाहते हैं, उन्होंने मीराबाई की जीवनी ज़रूर एक बार पढ़े, उनके जीवन के बारे में ज़रूर एक बार पढ़े, ताकि उनके जो भजनों में छुपा जो गहरा अर्थ है वो आप दिल से समझ पाए। अगले वीडियो में हम जानेंगे इस भजन पे नृत्य प्रस्तुति किस प्रकार करनी है। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।